नादिया मिर्जा साहिबा, अब ब्रेक से पहले हम बहस कर रहे थे कि बल्ले का निशान बैलेट के ऊपर मौजूद होगा या नहीं। तो राय ये आ रही है कि बैलेट का निशान मौजूद भी होगा और इजाजत भी होगी कि उसको इलेक्शन लड़ा जाए, लेकिन जो है वो कामयाबी के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं। तो आप क्या समझती हैं कि अगर बल्ले का निशान मौजूद हुआ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन तमाम चीजों से निकल आई कि जिन मुश्किलात का वो शिकार इस वक्त है, तो क्या इलेक्शन में खातिर खा कामयाबी हासिल हो सकेगी? देखिए, आपने बहुत सारी थैंक यू वेरी मच अबाउट चेकिंग में आप बट द थिंग इज अगर ये बात क्लेम की जा रही है कि बल्ले का निशान होगा तो इसका मतलब है किसी की हार होगी और किसी की जीत होगी, क्योंकि जितनी सारी एफर्ट्स इस वक्त हो रही है वो तो सारे इसीलिए हो रही है ना कि बल्ले का निशान किसी तरह ना हो। अभी मैंने ट्वीट भी की थी, मैंने कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से जितनी कोशिशें, जितनी एक्सपेक्टेशन की जा रही है, इतनी तो हमारी जनरल इलेक्शन में भी नहीं होती। अगर 50% आप उनमें से जनरल इलेक्शन में भी कह दें तो मैं ख्याल है कि काफी शफाफ जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी बात यह कि अगर बल्ले का निशान होगा, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा या कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि अदरवाइज तो जो हालात हैं वो आपको पता है कि जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आप इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे हुए, फिर उनको यही नहीं पता था कि उनको भेजा है किसने। एक तो पता था, उसने कहा डॉक्टर फारूक फजल चौधरी साहब ने भेजा है, नून लीग के वो बड़े सीनियर रहनुमा है। फिर एक तो ये नहीं पता था कि वो वहां पर क्यों आए हैं। तो अगर के बल्ले का निशान रखना है और ये तय कर लिया गया है तो फिर इन सारी एफर्ट्स की क्या जरूरत है? कोई समझाने को कि भाई फिर आप इतने सारे लोगों को वहां पर भेज क्यों रहे हैं? लेकिन नादिया मिर्जा साहब, कानूनी जिम्मेदारियां तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही पूरी करनी थी ना। कम से कम अगर इलेक्शन के अंदर सिलेक्शन ही होनी थी तो कम से कम उसका एक ड्रामा तो पूरा कर लेते। कोई तंबू शब्बू लग जाते, कोई सीटें लग जाती, कुर्सियों के ऊपर होता, कोई नॉमिनेशन पेपर जमा कराता, कोई थोड़ा सा शशका तो हो जाता ना। देखिए, मसला क्या है कि अभी जो है ना वो तजुर्बेकार नहीं है। तहरीक इंसाफ फ्रॉड करने में भी मुझे लगता है इतनी एक्सपीरियंस नहीं है। उतना तो होना चाहिए ना जितनी पीपल्स पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे करती आई, जितनी पीएमएलएन इंट्रा पार्टी के इलेक्शन से करती आई। मैं बिल्कुल पीटीआई को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब कहते थे ना, हमें बचपन में बताया जाता था कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि चीटिंग को सीखने के लिए, फ्रॉड को सीखने के लिए भी इनको थोड़ी सी अकल दरकार होगी। बट अगेन मैं यही तो आपसे बात कर रही हूँ कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन से पीटीआई के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए, और पीटीआई पहली दफा ये इतने जो नाम दिया जा रहा है ना इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कि फेक है, धांधली हुई है, ड्रामा किया है, ये ड्रामे तो पीटीआई हमेशा से करती है। 2013 में भी इन्होंने यही ड्रामा किया था, जिसपे जस्टिस रजीउद्दीन साहब ने, खुद पीटीआई के मेंबर ने सवाल उठाए थे, उनको पार्टी से निकाल दिया था। तब तो कोई कानून हरकत में नहीं आया, इलेक्शन कमीशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो मेरा पॉइंट ये है कि पीटीआई भी वही करती है, तमाम जमातें वही करती है, लेकिन इतना नजरे करम अगर पीटीआई के ऊपर किया जा रहा है तो कोई तो इसकी वजह होगी। एक तो बात ये होगी। मैडम, सवाल यही पैदा होता है ना कि अगर आपके खिलाफ जो है वो लोग कानूनी मामला ढूंढ रहे थे, पॉइंट्स ढूंढ रहे थे, तो आपको और एहतियात करनी चाहिए थी, नॉन सीरियस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल करनी चाहिए। मैं भी तो आपसे यही कह रही हूँ कि उनको अभी नकल के लिए अकल की जरूरत है, और इनको ये तजुर्बा और ये अकल और ये सबक जो है वो पहले से उन जमातों से लेना चाहिए जो इंट्रा पार्टी के इलेक्शन के नाम पे ड्रामे करती रही है। ड्रामा इन्होंने भी किया है, लेकिन मुकम्मल तौर पे नहीं किया। बहुत शुक्रिया नादिया मिर्जा साहिबा आपका। जरा मामूल की बहस की तरफ आ जाते हैं मलिक साहब। हल्का बंदियों पे एतराज हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट से 2 हल्का बंदियां आज कालादम भी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन की तरफ गया है। कुछ गैर मामूली आपको लगता है कि ये मामला है हल्का बंदियों पे, इन एतराज़ात का? साद रफीक साहब ने भी कहा, एमक्यूएम पहले मैदान में आ चुकी है, सभी एतराज़ कर रहे हैं, तो कहीं इलेक्शन में किसी रुकावट का सबब तो नहीं बनेंगे? देखिए, जो इलेक्शन के हवाले से खदशात का इजहार किया जाता है उसमें से एक खदशा ये भी है कि अगर ये मामलात मज़ीद बढ़ जाता है, हल्का बंदियों को चैलेंज किया जाता है जिस तरीके से, और अगर अदालतों में लोग चले जाते हैं तो फिर शायद इलेक्शन में ताख़ीर हो सकती है। बाज़ जगह पे बड़े जेन्युइन लोगों के एतराज़ात भी हैं, और जिस तरीके से लोगों के एतराज़ात आ रहे हैं, अगर ये बढ़ते रहे तो इलेक्शन में ताख़ीर की जो हल्की फुल्की अफवाह चलती है, जिसको अगरचे चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ घर में बीवी तक डिस्कस करने को कहा है, आपको और मुझे यहाँ करने की इजाज़त नहीं है। नहीं सर, हम कर भी नहीं रहे। हाँ, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ उस पर जो थोड़े से धुंधलाहट सी नज़र आती है, उसकी एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि चीफ जस्टिस साहब काबिल एहतराम है फ़ायज़ ईसा साहब, ये आप और हम तो तबसरा करने वाले हैं, ये
चीज़ें तो सियासतदानों के मुंह से भी निकलती हैं कि ये इलेक्शन आगे जा सकते हैं। ये बातें मौलाना फजल रहमान डंके की चोट पे कह रहे हैं कि 2 सूबों में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब है, वहाँ इलेक्शन ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये लगता है, ये अगर आज के दिन तक हम देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और निगरान हुकूमत चाहती है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाए। ठीक हो गया। सर नयूब साहब, आपको क्या लगता है निगरान हुकूमत की संजीदगी, फिर हल्का बंदियों के सारे केसेस? देखिए जी, निगरान हुकूमत की अगर बात करें तो उनमें से चंद वज़रा के बारे में मुझे बाखूबी इल्म है कि वो नहीं चाहते इलेक्शन हो। ये उनकी ख्वाहिश है, क्योंकि जाहिर बात है कि वो इलेक्शन में तो हिस्सा ले नहीं ले, तो वो जब आइंदा जो सेटअप आएगा वो 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जितना भी अल्लाह को ज़्यादा उससे बेहतर इल्म है, उसमें उनका तो कम अज़ कम कोई रोल नहीं है। तो जो इंतखाबात से बाहर होने जा रहे हैं और जिनकी ख्वाहिश थी कि ये किसी तरीके से उनकी जो चौधराहट है या वजारत है ये 4 दिन और एक्सटेंड हो जाए, तो वो तो नहीं होती दिखाई दे रही। ख्वाहिश उनकी अपनी ज़रूर है, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएंगे। कुछ चीज़ें थीं पसे पर्दा जिनके हवाले से एक संजीदा बात थी कि शायद इंतखाबात मार्च में या मार्च से रमज़ान से पहले हो जाए, लेकिन यानी वो भी जो मूव था या जो चीज़ थी वो पीछे से डिफ्यूज़ हो चुकी है। तो इस वक्त 8 फरवरी को आप लॉक कर दें। 8 फरवरी से 9 फरवरी भी होने के इम्कानात इस वक्त मौजूद नहीं हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि क्योंकि एक तो अदालत की तरफ से भी, दूसरा जो आपकी निगरान हुकूमत है वो भी, आपकी इसके अलावा इलेक्शन कमीशन पुरज़म है और आपकी इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से पुरज़म है कि इंतखाबात को 8 फरवरी को कराएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। किसी को भी इस मरतबा इंतखाबात में कोई लाडलापन नहीं मिलेगा। ठीक हो गया। यानी कि मेरिट पर आपको लगता है कि जो भी मुंतखब होगा वो मेरिट पे ही होगा। इनमें से ये जंग जो जीते उनको गरज नहीं है, उनकी एक ही जो एक तबका है, सियासी तबका, जो कि यानी उन्होंने लश्कर कुशी की अपने जो डिफेंस के इदारों के ऊपर, वो तबका, उस पार्टी की बात नहीं कर रहा, उस पार्टी का वो हिस्सा, उस हिस्से के खिलाफ जाहिर बात है कि उन्होंने कार्रवाई वो मांग रहे हैं, मुतालबा भी है और कार्रवाइयां हो भी रही हैं और कार्रवाइयां होंगी भी। 9 मई वालों के अलावा इवन के तहरीक इंसाफ के अंदर लोग इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, बल्ला भी बैलेट पेपर के ऊपर होगा और उसके बाद बल्ले की पटाई भी इस मरतबा होगी। बिल्कुल ठीक है। माजिद निजामी साहब, हल्का बंदियों पे जो एतराज़ है ये मामूल का है, हर मरदमशुमारी के बाद, हर इलेक्शन से पहले ये चीज़ें होती हैं, या आपको कुछ गैर मामूली इस सारे सिनेरियो के अंदर देखने को मिल रहा है? जी, मेरे ख्याल में तो ये एक मामूल की कार्रवाई है और हल्का बंदियाँ इस हवाले से बड़ी मुनफरिद और दिलचस्प होती हैं कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में ये इंतखाबी धांधली का पहला स्टेप होती हैं और इसके अंदर आप जिस तरह से हल्के बनाते हैं उससे पता चल जाता है कि आप किस जमात को सपोर्ट करना चाह रहे हैं या किस जमात की मुखालफत करना चाह रहे हैं। और कौमी असम्बली के अंदर ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि 2018 के अंदर मुस्लिम लीग नून के वज़रा ने कौमी असम्बली में कहा कि 2018 में हल्का बंदियाँ रियासत के एक इदारे में जाके होती थी, और अब जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ क्लियर लग रही है कि तहरीक इंसाफ को उसमें टफ टाइम दिया गया।